हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑर्गेनिक फिजिक्स के दूसरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले क्लासेस अगर आप देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। 10th बोर्ड की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ये क्लासेस स्टार्ट करी गई हैं। जो पढ़ लिए हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। ओवरऑल हम लोग करेंगे तो जो पढ़ लिए हैं उनका एक तरह से रिविजन हो जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं उनका तो बस बेड़ा पार लग जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे से वो बेटर मार्क्स ला सके। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या पढ़ रखे थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंतर्गत जो भी चीजें पढ़े थे हम लोग एक बार जरा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। तो कल दैट मींस इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है, तो हम लोग बस रिवाइज नहीं करेंगे, ओवरऑल देखेंगे पढ़ा क्या क्या था, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट पढ़ते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या क्या है, फिर प्रकाश के आधार पे कितने तरह की वस्तुएं होती हैं समझे थे हम लोग। नहीं पढ़े तो उस वीडियो को तो डेफिनेटली जाकर के देख लीजिएगा, प्रकाश के माध्यम क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण के बारे में। अब जहां प्रकाश हो तो प्रकाश की बात होगी, तो सबसे पहले किरण की ही बात होगी। तो इन सभी चीजों से जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग किरण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किरण क्या है। तो बेसिकली आप एक चीज देखिए है, जब भी आप कभी कभार देखे होंगे कि कोई घर है बंद है, उसमें से खिड़की वगैरह जब आप खोलते हैं तो उससे लाइट निकल करके आती है, एकदम टेढ़ी सी लाइट निकल करके आती है। या फिर कहीं कोई छेद है, देखे होंगे मिनिममली, उसमें से एक सूरज जब निकलता है तो उसकी एक लाइट एकदम पतली सी निकल करके आती है। तो यही चीजें क्या कहलाती है, किरण। ये किरण को हम समझा रहे हैं कि उस तरीके उसको क्या कहते हैं, प्रकाश जो चल रहा है, अब चल रहा है दैट मीन्स प्रकाश कहीं रुकता तो है नहीं, प्रकाश गमन करते ही रहता है। तो उसकी दिशा को, जिस दिशा में वो गमन करता है, उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। गमन दैट मीन्स जाने का, वही जाने की प्रक्रिया को गमन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के गमन की दिशा को ही किरण कहते हैं। और किरण कभी भी एक नहीं रहता है, जब भी रहता है तो झुंड में रहता है। तो वही किरणों के, कई सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो जो आप देखते हैं वो एक्चुअल में किरण नहीं होता है, होता किरणों का समूह है, जैसे कि हम लोग किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप आपके माइंड में वो पिक्चर आ गया होगा। हम लोगों में से सभी ने कभी ना कभी वो चीजें देखी ही होंगी। या फिर इसको छोड़िए ना, कोई टॉर्च चलाते हैं तो उससे किरण निकलती है ना, दैट्स इट, वही क्या है, किरण पुंज। ठीक है, अब क्लियर हो गया किरण क्या है। ठीक है, और जब हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत लिखते हैं किरण को, तो किरण को क्या कहते हैं, ऐसे करके डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, किरण। ये साइन क्या है किसका, किरण का, कि ये प्रकाश है। मान लीजिए ए पॉइंट से हम लोग टॉर्च चला दिए, ए पॉइंट से कोई प्रकाश निकल रही है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, ए पॉइंट से प्रकाश निकल रही है और किधर जा रही है, इधर की ओर। ये चीजें क्लियर हो गई, यही क्या है, किरण है। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज, क्योंकि किरण कभी भी एक की संख्या में नहीं होती है, ये हमेशा समूह में होती है। अब किरणें क्या होती हैं, तीन तरह की होती है। कितने तरह की, तीन तरह की। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जो पहले से पढ़ रखे होंगे उनके माइंड में ये ट्रिगर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे। देखिए अब यहीं पे, यहाँ पे इमेज मैंने लगा दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। कैसे समझेंगे, समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, दो तरह का टॉर्च आता है। कभी कभी आप देखे होंगे, एक टॉर्च जो होता है उसको आप जलाइएगा ना, तो टॉर्च जहां से जला, वहां से लेकर के प्रकाश फैलता हुआ कुछ इस तरीके से निकल जाता है। एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और कई अलग अलग दिशा में क्या हुआ, फैल गया। तो इसको क्या कहते हैं, अपसारी। अप अप जहां पे लगे, अपसारी दैट मीन्स फैलाव वाला। ठीक है, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से स्टार्ट हुआ और कई अलग अलग दिशा में चला गया। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज का वैसा ही होता है। वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। और दूसरा आता है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज बेसिकली क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, एक किरण जो है ना, किरण के बीच का लाइट हमेशा सेम रहता है ना, ये ना ऐसे फैलता है ना सिकुड़ता है। ये क्या होता है, एक बार टॉर्च चलाए तो वहीं का वहीं हो गया। एक देखे होंगे फोकस लाइट के नाम से टॉर्च आता है। ठीक है, जो बेसिकली सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। कभी कोई चीज ढूंढने के लिए उस तरीके का टॉर्च हो सकता है, अगर आप देखे होंगे, जिसको जलाइएगा ना तो बहुत दूर तक सेम किसी एक पॉइंट पे जाकर के फोकस करेगा, वो फैलता नहीं है। दो तरह की टॉर्च जाती है, मैंने पहले ही कहा। एक टॉर्च वैसा होता है जिसको जलाइएगा तो उसका प्रकाश फैल जाएगा, वहां पे जितना पॉइंट है सब दिख जाएगा आपको। लेकिन एक टॉर्च वो आता है कि उसको जब जलाइएगा तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वो दिखेगा।
अब अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो कोई मूवी वगैरह आप देखे होंगे, मूवी में जब चोरों को ढूंढा जाता है पुलिस के द्वारा तो कैसे वो लाइट टॉर्च वाला लिए होते हैं, जो फोकस मारते हैं, जहां पे मारते हैं वहीं पे दिखता है। तो वही चीजें क्या हो गई, उसमें होता है आपका समानांतर किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है, इसमें दूर तक जाता है और सेम डिस्टेंस पे रहता है, तो फैलाव नहीं होता है और ये ढूंढने में ज्यादा मदद मिलती है, तो उसमें समानांतर किरण पुंज होती है, ठीक है। और अपसारी किरण पुंज क्या है, एक बिंदु से निकला अलग अलग निकल गया, इसके बीच का दूरी क्या होता है, हमेशा बढ़ते चला जाता है, इसके बीच का दूरी कभी नहीं बढ़ता है, जितना यहाँ पे है कितना दूर चला जाएगा तो उतना ही दूरी रहेगा, ठीक है। तो एक डिफिनेशन इसका ऐसे भी दिया जाता है कि अपसारी किरण पुंज, थोड़ा सा हम लोग और क्लियर कर लेते हैं, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से शुरू होकर कई अन्य अन्य दिशाओं में बिखर जाती हैं और इन किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक है। अब समानांतर किरण पुंज में, समानांतर किरण पुंज के बीच की दूरी कभी भी खत्म नहीं होती, ये अलग अलग दिशा से जाती है, अलग मतलब ये पैरेलल रहता है, ठीक है। समानांतर दैट मींस पैरेलल। अभिसारी किरण पुंज की बात करें, कई सारे पॉइंट से आती है और ये आकर के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हो गया, तीन तरह की किरण पुंज होती है। अब किरण हो गया, अब हम लोग प्रकीर्णन की बात करेंगे, तो जो पहले से पढ़ रखे हैं उन्हें प्रकीर्णन का नॉलेज होगा, ठीक है। कभी कभी आप सोचे हैं कि लाइट डायरेक्ट मार रहे हैं हम किसी टॉर्च पे तो चलो दिख रहा है, किसी कमरे में बल्ब जल रहा है तो चलो उस रूम में दिख रहा है, लेकिन दिन के समय अगर आप नोटिस कीजिएगा, मतलब अगर आपका घर उस तरीके से उस स्थिति में है, अब कभी कभी होता है कि शहरों में अगर आप देखेंगे तो दिन के समय में भी कमरे में अंधेरा रहता है क्योंकि बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग रहती है, तो हम उसकी बात नहीं करें। अगर आपका एक ओपन एरिया में घर है तो घर में सूरज की जो किरणें होती है ओपनली तो नहीं आ रही होती है, डायरेक्ट नहीं आ रही होती है, लेकिन आपका जो घर है उसमें लाइट्स होती है, रोशनी होता है, तो इसको ये होता क्यों है, इस ये जो मतलब लाइट है आपके घरों में, डायरेक्ट लाइट आ भी नहीं रहा है फिर भी आपके घरों में उजाला बना हुआ है, ये प्रकीर्णन की वजह से होता है। तो प्रकीर्णन होता क्या है ये हम लोग जरा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, जब भी कोई लाइट है ना किसी भी चीज पे पड़ता है, अब पूरा वातावरण खाली तो है नहीं, ये तो हम लोगों को पता है, हर वातावरण में क्या है, छोटे मोटे कण तैर रहे होते हैं, है ना, धूल कण होते हैं, मतलब छोटे छोटे कण जो है वो तैरते रहते हैं। तो जब लाइट उन सब चीजों पे पड़ता है ना तो पूरा परावर्तन नहीं हो पाता, होता क्या है कि कुछ वो लोग क्या करते हैं अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है, उसके बाद चारों तरफ बिखेर देता है। तो इससे क्या होता है, जहां लाइट जा भी नहीं रहा है वहां पे भी लाइट दिखती है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन को अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश वातावरण के छोटे कणों या अणुओं पर आपतित होता है, आपतित मतलब पड़ता है, गिरता है, आपतित का मतलब आना, तो जब छोटे छोटे कणों अणु मतलब कणों या अणुओं पर आता है तो परावर्तन के साथ साथ उसका कुछ भाग अवशोषण होने के बाद सभी दिशा में बिखर जाता है। परावर्तन तो होता ही है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जहां से आया उसी माध्यम में लौट जाता है, लेकिन उसका कुछ भाग अवशोषित यानी शोषण कर लिया जाता है उस कण के द्वारा, उसके बाद वो पूरा दिशा में बिखर जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब इस तरीके से हो गया, चीजें क्लियर है। प्रकीर्णन का घटना आपके सामने माइंड में, इसका एक साक्षात उदाहरण आपके सामने है, तो आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। अब आता है हमारा जो मेन टॉपिक है, परावर्तन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल सा है, कोई एक प्लेन सतह है, ठीक है, कोई भी सतह है, ठीक है, इस पे कोई लाइट आया, परावर्तक सतह भी तो होना चाहिए, ठीक है, लाइट आया लौट गया, दैट्स इट, दिस इज रिफ्लेक्शन। यही क्या है, परावर्तन। कोई परावर्तक सतह है, हर चीजों पे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है ना, कोई परावर्तक सतह है, तो बेसिकली दर्पण का ही हम लोग इसमें पूरे में चर्चा करेंगे। कोई परावर्तक सतह है, इस पे लाइट आया, अब क्या होगा, फिर उसी माध्यम में, ये एक माध्यम है, ये क्या है, एक माध्यम है, इस माध्यम में लाइट आया फिर इसी माध्यम में वापस लौट गया, ऐसा नहीं कि इधर आया तो इसी में चला जाएगा, ऐसा नहीं है, इधर से आएगा कुछ एंगल वैंगल बनाते हुए इधर भागेगा, अब कितना एंगल बनाएगा इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को आगे पढ़ना है, यही तो पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो बेसिकली होता ये है कि कोई लाइट मतलब परावर्तक सतह पे आया, दर्पण एक सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। अब एक चीज यही भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, कभी कभी देखे होंगे धूप में जब बैठे होंगे तो कोई शीशा जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उसको लेकर के कभी बैठे होंगे तो अचानक से क्या होता है, कभी मतलब अनायास ही ऐसे ही शीशा अगर रखा हुआ है तो उसमें सूरज का जो किरण आता है उसका प्रतिबिंब कहीं और बनता है, ठीक है। देखे होंगे जिसको हम लोग खेल खेल में क्या करते हैं, एक दूसरे के मुंह पे लगाते थे, तो वो क्या है, परावर्तन है, सतह पे आया और उसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर दिया और वहां पे उसका जाकर के इमेज बन जाता है, तो वही चीजें हो जाती है परावर्तन। आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। तो जब किसी माध्यम में, ये क्या है, हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम होगा, तो जब कोई माध्यम में प्रकाश किसी वस्तु या सतह पर
आपतित होती है, पड़ती है, परावर्तक सतह पर पड़ती है और उस परावर्तक वस्तु के सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी दिशा में नहीं, ये दिशा हो गया, जिधर से आया उधर गया तो दिशा हो गया, ठीक है। ये माध्यम हो गया, मान लीजिए इसमें हवा भरा हुआ है, टोटल में हवा है, तो ये क्या है, हवा एक माध्यम है। अगर नीचे पानी है तो ये पानी क्या है, एक माध्यम है। तो इस तरह की बात हो रही है। अगर किसी माध्यम से परावर्तक सतह पर कोई प्रकाश पड़ता है और फिर जब टकरा करके वो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इधर से आया और इधर से चला गया, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चीजें क्लियर है। परावर्तन दो तरह का होता है बेसिकली, चमकीला परावर्तन और विसरित परावर्तन। जो पहले से पढ़ रखे होंगे उन्हें पता होगा। कुछ कुछ लोग इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। चमकीला को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन विसरित परावर्तन को कहते हैं। इमेज के माध्यम से अगर देखना चाहे तो आप इतना समझ सकते हैं कि अगर कोई मतलब पैरेलल जो किरण है वो आ रहा है और जो सरफेस है एकदम प्लेन है, मतलब कहीं कोई खुरखुर नहीं है, एकदम प्लेन सरफेस है, कहीं कोई अवरोध नहीं है, तो जैसा आया है वैसा चला जाएगा। ये समानांतर आया तो समानांतर ही जाएगा। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है, ठीक है, ये देख रहे हैं प्लेन नहीं है, तो इसमें कोई अगर समानांतर लाइट आ रहा है तो ये क्या होगा, क्योंकि ये प्लेन है नहीं, तो कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, तो बस यही अंतर है, ठीक है। तो बस इस तरह के दो परावर्तन होते हैं। अब आपको आ गया परावर्तन का नियम, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉमन आस्किंग क्वेश्चन है। परावर्तन के नियम क्या है, लिखे। अब हम लोग इसे समझेंगे। इससे पहले वाले में भी मैंने बताया था कि हम लोग अगली क्लास में परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो बेसिकली परावर्तन के दो नियम है, रट लीजिए, जैसे भी रटना है रट लीजिए। सिंपल सा नियम है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। होता क्या है, परावर्तन को यहाँ पे समझाया गया है। ये क्या है, आपका दर्पण है, ठीक है। ये दर्पण है, किरण आया, अभी तो हम लोग ऊपर में वही समझे, किरण आया गया, बीच में एक बन जाता है अभिलंब, जो हम लोग एज्यूम करके बनाते हैं 90 डिग्री सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। ये चीजें हो गई और ये हो गया अभिलंब। तो परावर्तन का नियम क्या है, सिंपल, कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे, ये एक ही समतल है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों क्या है, एक ही समतल पे। ये पहला नियम है कि परावर्तन के नियम में क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, उसका जो वैल्यू है। अब कैसे पता चलेगा आप कौन आपतन कोण है, तो यही जो अभिलंब है ना, इसका मेन रीजन यही है कि यही बताता है कि क्या आपतन कोण है और क्या परावर्तन कोण है। तो जो भी मतलब सरफेस एरिया होता है, जो बेसिकली हम लोग पूरा का पूरा दर्पण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जब भी किरण आएगा तो दर्पण ही समझिए पूरे के पूरे पहले चैप्टर में। तो दर्पण में कोई किरण आया और गया, तो उसमें क्या होता है, दर्पण के ठीक बना करके 90 डिग्री का एक एंगल होता है, वही इसका अभिलंब कहला गया। अभिलंब क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है। आपतित किरण, जो आने वाली किरण है वो आपतित किरण हो गई, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। तो आने वाली जो किरण होती है उसके और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको आपतन कोण, और जाने वाली जो किरण होती है उसके और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो परावर्तन कोण। बस क्लियर है, समझ में आ गया। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है और आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। बस इतना ही है परावर्तन का नियम, ठीक है। तो दूसरा कोण में हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा, कब, जब दर्पण पे पड़ेगा तब, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो रटने का तरीका क्या है, परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पे होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान एक समान होता है, बस हो गया। अब परावर्तन के नियम का जरूरत क्यों पड़ा, अब देखिए, अब अगर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही पढ़ना है। अभी तो आगे चल के आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने पड़ेंगे, मतलब आगे चल के इन दी सेंस 10th की बात नहीं हो रही है, 11 12 की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कौन सा लाइट किसी चीज पे पड़ा तो कितना मुड़ेगा, किस तरीके से मुड़ेगा, इसको रेगुलर करने के लिए परावर्तन के नियम का जरूरत पड़ा, ठीक है। तो आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग परावर्तन के आगे के जो परावर्तन की वजह से जो जो चीजें होती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये दूसरा क्लास आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा है, आपको चीजें समझ में आ गई हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके बैचमेट्स हैं, अगर उन्हें भी पढ़ रखे हैं तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़ रखे उनके लिए तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है, उनका पूरे तरीके से जो भी ओवरऑल कवर हो जाएगा।
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक्स के साथ। जय भारत जय बिहार।